नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में लाभ और हानि या प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 देखेंगे। इसके पहले हमने 4 पार्ट पढ़ा दिया है और वीडियो उसको अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से देख लीजिए, या तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 97। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता दे रहा हूँ, या तो आप लोगों को पता होगा, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे क्या हो जाता है 100 हो जाता है। यही चीज ये हो जाता है परसेंटेज। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मतलब लाभ अगर होगा तो क्या ध्यान रखेंगे, प्लस लेंगे। और अगर लॉस होगा मतलब हानि होगी तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। बस इतनी सी बातों पर ध्यान रखना है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे देखें, दोनों बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब कोई वस्तु एक बार खरीदता है तब भी वो धोखा देता है कोई दुकानदार, और जब बेचता है तो भी धोखा देता है। तो दोनों टाइम उसको क्या होगा, लाभ होगा। इस ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पे एक इसको इस फार्मूले पे रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस रहेगा, तो प्लस 1 × 1 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 1 कम 1 1 बटे क्या 100। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, ये परसेंटेज लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक नीचे 100 है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 2 + 0 1 0 1 पॉइंट। जब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.01%। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के बहुत सारे सवाल इसी मेथड पे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 98। दो समान वस्तुओं का 200 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिसमें से एक पर 10% लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप लोग को मैंने अभी एक फार्मूला बताया, x प्लस वाई प्लस क्या x गुणे वाई बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यही चीज मैंने बताया परसेंटेज लग जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना है, प्लस अगर प्रॉफिट होगा मतलब लाभ होगा तो प्लस रहेगा, और लॉस होगा मतलब हानि होगी तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर ले। जैसे यहाँ पे देखिए 10% क्या है, लाभ है। यहाँ पे 10% लाभ, उसके बाद क्या है 10% की हानि है। यहाँ पे 10% की हानि है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुणे क्या हो जाएगा 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे -1%। -1% की क्या हो रही है, माइनस है तो हानि हो जाएगी। अब एक चीज आप लोग और अच्छा चीज बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग को जब भी सेम वैल्यू रहे, क्या रहे सेम वैल्यू रहे, और उसका अंतर डिफरेंट है, जैसे लाभ और हानि रहे, हानि और लाभ रहे सेम ना रहे, तो आप सीधा लिखिएगा -x² बटे क्या 100। बस यही ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होगा आपका हानि होगा। तो आप इसको यहां से ये हो जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट इस पे रख सकते थे, -x² बटे क्या 100। x का मान कितना है 10, माइनस 10 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 100 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 100, माइनस इसलिए क्योंकि हानि होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1% की हानि हो जाएगी। आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक तरीका और है कि जैसे यहाँ पे देखिए प्रॉफिट होता है तो 10% को क्या लिख सकते हैं 1 बटे क्या 10। तो पहले क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर उसको आगे क्या होता है 10% की हानि, तो 1 की हानि हो जाएगी, 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 धम्मा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं, समान वस्तु है तो मल्टीप्लाई होगा। 10 धम्मा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 11 9 99 हो जाएगा। ये है सक्सेसिव मेथड। यहाँ पे 1% की क्या होनी हानि हो रही है, 1 बटे क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, ये परसेंटेज निकल जाए तो 1%। तो आप इस तरीकों को भी लगा सकते हैं। अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में एक ही तरीका लगाऊंगा, आपको मैंने इसमें सारे तरीके बता दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 99।
एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक ही वस्तु पे काम हो रहा है तो सीधा फार्मूला रखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये सेम चीज है और यहाँ पे देखिए एक बार छूट है और एक बार क्या है अधिक में बेचा है, प्रॉफिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब रखते हैं एक्स का मान -20 का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 विषम में क्या हो जाएगा 400 बटे क्या हो जाएगा 100, और ये जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा -4%, तो माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा 4% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100, रवि ने 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची, लेकिन उसे एक साइकिल पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। इस लेन देन में हुई उसकी लाभ या हानि। सीधा सिंपल सा फिर वही मेथड है, जाए एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 100 और इसको भी 20 विषम में कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100, माइनस लगा रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 400 बटे कितना 100, यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, -4% क्या आ जाएगा हानि आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 101, 1000 के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है, इसमें कितने हानि या लाभ हुआ यह पूछ रहा है। तो सीपी पहले कितना था 1000 रुपए का हमने कोई वस्तु खरीदा है। अब इस पे पहले क्या होता है 5% की हानि होती है, जैसे यहाँ पे हमारा 1000 है, इस पे 5% की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा 95%, 95 बटे क्या हो जाएगा 100। फिर आगे क्या होता है 5% का दूसरी वस्तु जब खरीदते हैं बेचते, सॉरी दूसरी वस्तु जब बेचते हैं, इस जब खरीदने के बाद बेचते हैं तो इसमें क्या होता है 5% का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 105 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार आ जाएगा 21 बार आ जाएगा। जब 21 का इसमें यहाँ पे क्या बचा 95 गुणे क्या 21 बटे क्या 2, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पंजे 105 का 5 हो जाएगा, 10 हासिल बच जाएगा, 21 नवा हो जाएगा 189 हो जाएगा, 189 में 10 जोड़ेंगे तो 199 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1995 बटे 2, जब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 997 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 1000 था और हमें मिल रहा है कितना इतना, तो कितने की कितना हमें कम मिल रहा है 2.5 रुपए, तो ये क्या हो रहा है हानि हो रही है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह तरीका आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका आप लोग को ऐसे बता दें कि आप लोग को सेम फार्मूले पे रख देना x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है हानि है रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +% रहेगा, और यहाँ पे 5% इंटू क्या हो जाएगा 5%, यहाँ पे माइनस रहेगा बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 55 25 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या माइनस, यहाँ पे पॉइंट बच जाएगा 25%, ये बच जाएगा। अब हम 1000 का 2.5 निकाल देंगे, 2 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट 25 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये 0 0 खत्म हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया कितना 2.5। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा हानि हो जाएगी क्योंकि माइनस में था। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से इतने 15% ज्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ क्या प्रतिशत क्या है। तो बस सिंपल सा है कि एक ही वस्तु पे काम कर रहा है तो सीधा वही फार्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे क्या लगा देंगे 100, और यही पे इस पे सीधा लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 6% प्लस हो जाएगा यहाँ पे 15%, यहाँ पे कम में बेचा है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा में है तो प्लस रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -15 गुणे क्या 6 बटे क्या हो जाएगा 100, और ये परसेंटेज लग जाएगा।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो 15 में से 6 के कितना हो जाएगा 9% माइनस, यहाँ पे 15 छक्का 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.9%। जब 9% में 0.9% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8.1%। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 103, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचा गया। तो घोड़ा 20% लाभ और गाय 10% की हानि पर बेची गई। घोड़े और गाय को कितना लाभ या हानि पर बेचा गया। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन मत लगा दीजिए, इस वाले से फार्मूले से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व मत कर दीजिएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे क्या हो जाएगा 100, और ये निकलता है परसेंट। ये कब लगता है आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, एक ही वस्तु पे जब काम हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वस्तु, एक घोड़ा भी है और एक गाय भी है, दोनों को 12,000 में बेचा गया। एसपी यहाँ पे दोनों का क्या है, समान है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व नहीं कर पाए। इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार करेंगे ये देखते हैं। जब यहाँ पे क्या है 20% बराबर 20% प्रॉफिट है, तो 20% क्या हो सकता है, लिख सकते हैं 1/5। और यहाँ पे क्या है 10%, हाँ नहीं 10% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/10। ये है प्रॉफिट में, लाभ में है, और ये क्या है हानि में। अब इसको करते हैं तो 5 से यहाँ पे सीपी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। 5 से 6 क्योंकि लाभ हो रहा है तो 5 पहले था, अब 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे गाय को 10% हानि, 10 पहले था और 1 की हानि हो रही, मतलब 9 में बेचा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सीपी इक्वल था, यहाँ पे क्या है सीपी समान है, तो सीपी यहाँ पे अलग अलग है तो सीपी को समान बनाएंगे। ऐसा क्या किससे मल्टीप्लाई, दोनों समान हो जाए। 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये तीन से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 2 से। ये करेंगे तो पंक्तियाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 6 त्रिक 18 और यहाँ पे 6 त्रिक 18। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो हमें 1% की क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें प्रॉफिट किस में बताना है, रुपए में बताना है। अब देखिए यहाँ पे एक ही वस्तु को हम बेच किस पे रहे हैं 12,000 पे बेच रहे हैं। कितने गुना है, यहाँ पे है 2,000 बटे कितना 2,000/3 गुना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 12,000 है, 12,000 बटे कितना 18, यहाँ से काटेंगे 6 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000, और यहाँ पे 6 त्रिक 18, 3 से काटेंगे कितनी बार यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 दूना 12 आएगा, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 बटे कितना 3 आ जाएगा। तो बस वही चीज यहाँ पे किया है। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक की प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें 2,000 बटे क्या 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 666.67% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 104, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4,800 की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब यहाँ पे देखिए समान वस्तु है तो समान वस्तु पे सिंपल फार्मूला लग जाएगा, x² बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये हमेशा क्या होता है हानि होता है, क्योंकि समान है यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%, और अंतर यहाँ पे देखिए लाभ और हानि है, तो सीधा ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे 20 सब में कितना हो जाएगा 400 बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हानि में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4% की क्या हो रही है हानि हो रही है। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। सीधा सा फार्मूला आपको लगाना है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे क्या कर देंगे 100। यहाँ पे दोनों बार क्या होगा लाभ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11% प्लस क्या हो जाएगा 11%
प्लस हो जाएगा 11 गुणे 11 बटे क्या हो जाएगा 100%। 11 ग्राम में 121 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 22 हो जाएगा 22% प्लस यहाँ पे 121 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 100%। यहाँ से पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 22.22% प्लस यहाँ पे 1.21% हो जाएगा। जब टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 23.21%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सा वही फार्मूला इसमें भी लगा देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं 7% प्लस क्या हो जाएगा 7% प्लस यहाँ पे 7 गुणे क्या हो जाएगा 7 बटे क्या हो जाएगा 100 और परसेंटेज, तो यहाँ पे हो जाएगा 14% प्लस क्या हो जाएगा 49। तो यहाँ पे 2 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा पॉइंट, तो जब इसको टोटल करेंगे 14.49%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107। एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिया। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना के बराबर है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई चीज, माना 100 रुपए में क्या है एक रेडियो है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 रेडियो है, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और 20% क्या नुकसान बेचता है, 100 का 20% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और 80 में एक रेडियो है तो 6 रेडियो को किस में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा 8 छंग 48, तो हमें कितने का हानि हो रहा है 120 की क्या हो रही है हानि हो रही है। अब आगे यहाँ पे बोला है टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। टीवी का जो लागत मूल्य है एक टीवी बराबर यहाँ पे देखिए 3 गुणे क्या हो जाएगा, एक रेडियो का मूल्य 100 है तो यही गुना बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब यही हमसे पूछ रहा है कि टीवी को कितना % अधिक में बेचा जाए कि उसका लाभ और हानि ना नुकसान हो ना प्रॉफिट हो। तो कितने के यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा 120 का, तो हमें 120 चाहिए किस पे 300 पे 120 चाहिए, यही परसेंटेज निकाल देंगे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108। 40 में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 में 6 की दर से बेचे जाते हैं, हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सीपी और यहाँ पे क्या है एसपी ऐसे लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा और यहाँ पे रुपया। अब यहाँ पे क्या है 8 की दर से 40 में बेचा जाता है यही बता, और 40 में 6 की दर से खरीदा जाता है। 8 की दर से 40 खरीदते हैं और 40 में 6 की दर से बेचते हैं, तो मतलब 6 वस्तु था 40 में बेच रहे हैं। अब लेकिन क्वांटिटी हमें यहाँ पे समान नहीं है, क्योंकि समान क्वांटिटी होगी तभी तो सीपी समान होना चाहिए। सीपी यहाँ पे समान नहीं, तो क्वांटिटी को समान करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कितना 3 का, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 चौका 24 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा, तो इस क्वांटिटी समान हो गई। अब यही क्वांटिटी 24 क्वांटिटी खरीदा भी था और 24 क्वांटिटी क्या कर रहा है बेच रहा है, लेकिन वही 24 क्वांटिटी चरतियाँ 12 120 में क्या किया था लाया था, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 चौक 16, यहाँ पे 160 हो जाएगा। अब यही क्वांटिटी इतने में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 40 का प्रॉफिट। 40 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है 120 पे, और 120 पर यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे, तो यहाँ पे 40 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे क्या आ गया 100/3%। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33% क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर होता है
अब देखिए इसको हम एक फार्मूले के भी तरीके से बताएंगे और इसको आप सीधा समझ के डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप लोग को मैंने इस ऐसे क्वेश्चन करा दिया है, जैसे कि आप लोग को एक बताया होगा एसपी माइनस क्या हो जाएगा सीपी बराबर क्या होगा प्रॉफिट, और दूसरा बताया होगा सीपी माइनस एसपी बटे एएसपी बराबर क्या लॉस। जब प्रॉफिट होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जब लाभ होगा और जब हानि होगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखिए, पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पढ़ लेते हैं क्वेश्चन फिर से। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इस बिक्री में हुआ लाभ, क्योंकि यहाँ पे आ गया लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे 33 मीटर एसपी है, एसपी बराबर कितना है 33 मीटर, यहाँ पे दे रखा है कितना 33 मीटर एसपी दे रखा है, यही तो दे रखा है। लाभ का प्रतिशत दिया है, यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है हमारा कितना है 11 एसपी के बराबर है। अब आप ये बताइए, जब हम आप सीपी जब 33 कपड़ा लाएंगे तभी तो हम 33 बेचेंगे, ये हो जाएगा सीपी के बराबर। तो अब देखिए इस फार्मूले पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 एसपी माइनस क्या हो जाएगा 33 सीपी हो जाएगा बराबर क्या 11 एसपी हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाएगा एसपी, और इसको उस तरफ लाए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 33 सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एसपी बटे कितना सीपी बराबर क्या हो जाएगा 33 बटे 22। अब देखिए हमारा सीपी कितना है 22 है और कितने में बेच रहे हैं 33, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 11। यहाँ पे 11 का प्रॉफिट किस पे 22 पे हो रहा है, और यहाँ पे 100 और परसेंटेज लगा 11 दूना 22, तो ये कितना 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा 50% आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका यहाँ पे सिर्फ समझ के लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है एसपी हमारा कितना है 33 एसपी के बराबर है, और हमें यहाँ पे क्या लाभ कितना दे रखा है प्रॉफिट कितना दे रखा है 11 एसपी का क्या रखा है प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट 11 का हो रहा है तो 33 में से घटा देंगे तो सीपी हमारा आ जाएगा कितना 22 आ जाएगा। अब यहाँ से पता हो गया, क्योंकि सीपी जब तक नहीं पता रहेगा तब तक हम परसेंटेज निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे 11 बटे क्या हो जाएगा 22 गुणे क्या कर देंगे 100 और परसेंटेज लगा देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या इतना आ जाएगा 50%। उम्मीद करता हूँ कि तरीका दोनों समझ में आ गया होगा। ये वाला तो तरीका आपको समझ के कर सकते हैं, और एग्जाम में कोशिश करके यही तरीका आप लोग लगाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 110। एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 में खरीदे, यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरों की किस मूल्य पर बेचा जाना है। तो यहाँ पे क्या है 100 संतरे खरीदता है, ये है क्वांटिटी और ये है रुपया, कितने में बेचता 80 में। अब यही कह रहा है 20 संतरे सड़े हैं तो कितना बचेगा 80 बचेगा, और यहीं पर कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा एक संतरे का दाम 1 रुपये के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या बोला है तो शेष संतरे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, और प्रॉफिट कितना है 1%। ये हमारा क्या है क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बड़ा एक गुणे क्या है यहाँ पे 25% का प्रॉफिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 125 बटे क्या हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 1.25 यहाँ पे क्या आ गया रुपया आ गया, ये क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं को आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 111। 10 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदता है। अब आप लोग यहाँ बताइए कि 10 प्रति दर्जन, तो 10 रुपए में खरीदता है और 10 दर्जन भी खरीदता है, और एक दर्जन कितना होता है 10 दर्जन खरीदना, एक दर्जन में 12 होते हैं। क्या खरीद रहा है चॉकलेट खरीद रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है 120 क्या है हमारा क्वांटिटी है, 100 रुपए में 120 खरीदता है, 2 प्रति नग की दर से बेची जाती है। इसको हम 2 के दर से बेचते हैं, एक चीज बेचेंगे कितना एक बेचेंगे 2 रुपए में, तो
120 को 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो, क्योंकि 120 को 2 में बेचेंगे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है इसका जो खर्च भी आया था इसको खरीदने और लाने में, तो खर्च आ जाएगा कितना, 50 रुपए का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इसका या सीपी कितना हो जाएगा, 150। और बेच किस पे रहा है, 240 पे। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 90 का प्रॉफिट। और 90 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 150 पे। इंटू क्या कर देंगे, 100 और परसेंटेज लगा के 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से काटेंगे 3 बार, और इसको 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9, ये 30, 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112, एक व्यक्ति 34 में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 में 12 की दर से सेब बेच देता है। 45 का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए। यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे रुपया, और पहले सीपी, पहले खरीदेगा उसके बाद क्या कर देगा, बेचेगा। तो यही ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 8 की दर से 34 में खरीदता है, 8 क्वांटिटी खरीद रहा और 34 में क्या कर दे, 34 रुपये में खरीद रहा है। आगे क्या बोल रहा है, 57 में 12 की दर से सेब बेच देता है, 12 सेब 57 रुपये में बेच देता है। लेकिन हमें क्वांटिटी यहाँ पे अलग अलग है, तो क्वांटिटी को हमें समान बनाना है। समान बनाने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 3 का और यहाँ पे भी 2 का। ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2 और 3 तिरिक का 9, 1 10, 102 रुपये। और यहाँ पे 2 सत्ते 14 का 4 और 2 पंजे 10, 1 11। यहाँ पे कितना आ गया, 114 आ गया। और यहाँ पे 8 तिरिक 24 और 12 दूना 24। तो 24 हमारी टोटल क्या है, वस्तु है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यही हमसे यहाँ पे कह रहा है कि कितने प्रॉफिट हमें मिल रहा है, 24 वस्तु पे हमें 12 का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट बेचा है। लेकिन ये प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 45 का प्रॉफिट लाभ प्राप्त करने के कितने सेब बचेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है 45 का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए कितने सेब बचेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 है, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 दूना 90। तो 90 सेब को जब वो बेचेगा तब उसे 45 रुपये मिलेगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 113, 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे लिखते, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 20 CP बराबर क्या, x SP, और यहाँ पे CP अपान क्या, SP निकाल लेते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि इसमें 25% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करिए। 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये हमारा क्या होता है, सीपी होता है। ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं ये 5 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पे एसपी बराबर क्या दे रखा है, 5, और यहाँ पे सीपी बराबर क्या है, 4 है। ये तो इसके अनुसार है। ये कितने गुना है, 4 गुना। तो एसपी जब 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। तो इस ये हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 16 रुपये। यही एक्स का मान है। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं को आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 114, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 की दर पर बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मैंने वही बताया था, क्वांटिटी और यहाँ पे रुपया लिख लेंगे और सीपी और एसपी, क्योंकि पहले वो खरीदेगा भी तभी तो बेच पाएगा उसके पास जब वो सूरत। यहाँ पे 1 दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है। 1 दर्जन में 12 पेंसिल होते, 12 पेंसिल को वो 25 में खरीदता है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल को 12 की दर में बेचता है। 5 पेंसिल 12 की दर में बेच दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग है। अब यही सेम क्वांटिटी बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125,
और 12 परम में कितना हो जाएगा 144, क्योंकि क्वांटिटी समान है। अब यही पूछ रहा है कितने की हानि ये हुई है या लाभ हुआ है। तो यहाँ पे हानि कितने, सॉरी लाभ कितना हुआ है 19 रुपए का। 19 का लाभ किस पे हुआ है 125 पे हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे 100 लगा देंगे और परसेंटेज 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, 19 चौक क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। 76/5%। जब 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 तियां सॉरी यहाँ पे 25 हो जाएगा। 0.5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15.2% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपए के बराबर रुपए में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी लिखते हैं और यहाँ पे रुपया, और यहाँ पे 2 बार खरीदा है तो सीपी और सीपी 2 बार। एक बार उसने क्या 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे, 3 संतरे 1 रुपए में खरीदा है। अब आगे क्या बोल रहा है 1 रुपए में 2 संतरे खरीदे, 2 संतरे 1 रुपए में खरीदा। अब क्वांटिटी लेकिन यहाँ पे समान नहीं, तो समान करने के लिए यहाँ पे इन दोनों को ऐसा कुछ गुणा करने पड़ा। 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 3 से यहाँ गुणा कर देंगे। अब क्वांटिटी समान होगी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या है 12 वस्तु, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 12 वस्तु। और यही 12 वस्तु दो हो जाएगा और यहाँ पे 3। 12 वस्तु कितने में 5 में खरीदता है, 5 रुपए में 12 वस्तु को खरीदता है। अब यही बोल रहा है 20% लाभ प्राप्त करने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पे बेचेगा। तो 12 संतरे हैं, यही संतरे 1 दर्जन के बराबर, क्योंकि 1 दर्जन में 12 संतरे ही होते हैं, और ये 5 रुपए में खरीद रहा है। अब ये तो समान है 12 1 दर्जन प्रत्येक दर्जन और 20% का लाभ, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 120 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितने आ जाएगा 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे सॉरी 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 6 बार, 5 से काटेंगे 5, यहाँ पे आएगा 6। तो 6 रुपए में 12 दर्जन बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है, प्रतिशत में उसका लाभ क्या करें। अब इस क्वेश्चन को मैंने एक फार्मूले के तरीके से बताया था। जब प्रॉफिट होगा तो एसपी माइनस सीपी बराबर क्या लिखेंगे प्रॉफिट जब होगा, और एक बताया था कि सीपी माइनस एसपी बराबर क्या लॉस। जब हानि होगी तब ये लगाएंगे, ये हानि के लिए है, और ये जब लाभ होगा तब ये लाभ जहां पे होगा वहां पे लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे बेचकर एसपी बराबर क्या है 12 एसपी है, और यहाँ पे 2 घड़ियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है 2 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ही बताइए, कोई जब सामान जितने में जितना सामान उसके पास रहेगा तभी ना वो बेचेगा। तो यहाँ पे बेचा कितना है 12 सामान, तो यहाँ पे इसको पास 12 सीपी होना भी तो चाहिए। तो बस फार्मूले पे रखते प्रॉफिट हो रहा है, तो पहला वाला फार्मूला 12 एसपी माइनस क्या हो जाएगा 12 सीपी, और 2 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए 2 एसपी के बराबर। इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 एसपी, और ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 सीपी। तो यहाँ पे एसपी बटे क्या हो जाएगा सीपी बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा 10। सीपी हमारा कितना है 10, और एसपी कितने में बेच रहा है 12 में, और खरीदा हमने कितना था 10 में। तो कितने का लाभ हो रहा है 2 का, किस पे हो रहा है 10 पे, और इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 और परसेंटेज का निशान ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं, आप लोग इसको मौखिक कर लीजिएगा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117। एक लड़का 16 प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है
और उसे 20 प्रति 22 अंडे की दर से बेचता है, उसका लाभ और हानि क्या होगा। मैंने बताया क्वांटिटी यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे रुपया, और यहाँ पे सीपी, पहले वो खरीद रहा फिर उसके बाद बेच भी रहा है, सीपी और एसपी यही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 16 रुपए, तो 16 रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे और 18 अंडे खरीद रहा है। और फिर आगे क्या है, 20 में वो बेच रहा है, कितने अंडे बेच रहा है, 22 अंडे। लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे अलग अलग, क्वांटिटी समान बनाने के लिए यहाँ पे हम 22 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 18 का गुणा करते हैं। जब 22 का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी 22 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी किसका गुणा करेंगे, 18 का गुणा करेंगे। जब इसको गुणा करेंगे 16 दूना 32 का 2, 3 हासिल, 16 दूना 32, 32 3 35 हो जाएगा, 18 दूना 36, 360। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 का प्रॉफिट हो रहा है। 8 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 352 पे हो रहा है। और यही परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा और परसेंटेज का निशान। 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32। फिर इसको 2 से 4 से काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, 25 बार। 4 से काटते हैं 11 बार। और यहाँ पे क्या आ गया, 25 बटे क्या, 11%। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों को सवाल सारे समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।